हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं कंसेप्ट तो एनसीईआरटी वाला ही अप्लाई होगा, बस सॉल्विंग के प्रोसेस में थोड़ा वेरिएशन होगा। तो अगर इन क्वेश्चंस को तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो और अटेम्प्ट कर चुके हो तो ही एग्जाम में तुम कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें 4096 का स्क्वायर रूट दे रखा है, 64 है, ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा है हमें 4096 प्लस 40.96, ठीक है। सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स लगा दिया, नंबर तो वही है अभी भी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 4096 को तो एज इट इज प्लस साइन एज इट इज, और इसको मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, दैट इज 4096 अपॉन 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4096 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता है 64 है, तो ये तो बाहर आके 64 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी ये ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर रूट तो 64 है और 100 का 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64, और अब मैं डेसिमल्स लगा देती हूँ, पीछे से एक पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा सिंपली 6.4। तो ये हो जाएगा 70.4 जब तुम इनका एडिशन करोगे, और यही हमारा आंसर है। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, तुम्हें क्या दे देंगे, वो स्क्वायर रूट के अंदर अनदर स्क्वायर रूट दे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे लास्ट पे स्क्वायर रूट है ना, पहले उसका हम ढूंढेंगे, फिर हम फर्दर जो भी सिंप्लीफिकेशन होता जाएगा उसको करेंगे। अब जैसे 2401 है, आइदर तुम फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लो या तुम लॉन्ग डिवीजन से ढूंढ लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं 7 3 21 30, 7 4 28, 7 3 21। अगेन हम लिख देंगे 7 4 28 एंड 7 9 63, फिर 7 इंटू 7, 7 1 7, ठीक है। तो जो 2401 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे 2401 को, वो हो जाएगा सिंपली 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर दो दो का पेयर कर लो और उसमें से एक एक को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 7 टू 7 दैट इज इक्वल टू 49। तो सिंपली ये 49 का स्क्वायर रूट है। तो आइदर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या लॉन्ग डिवीजन से कर लो, परफेक्ट स्क्वायर का आंसर तो वही आने वाले हैं सेम। तो यहाँ पे मैंने 176 लिख दिया, जो अंदर वाला स्क्वायर रूट है ना उसका तो क्या आया 49 आया सिंपली। अब इनको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11 12 और 225, और हमें पता है कि 225 किसका स्क्वायर है, 15 का है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि तुम्हें अराउंड 30 तक के स्क्वायर रूट्स को लर्न करना पड़ेगा। तो हम जो 30 से नीचे मतलब अप टू 30 है उनको कैलकुलेट नहीं करते बैठेंगे, उनका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। उसके बियॉन्ड तो देखो लर्न करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हम वहां से फर्दर आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन से ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर 30 तक के जरूर तुम्हें लर्न होने चाहिए। अब इसमें तुम देखो स्क्वायर रूट के अंदर इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, सिंपली ये 169 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बीच में एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 56 अपॉन 169। अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 12 225 अपॉन 169। अब जैसे मैंने बता रखा है 30 मतलब 30 तक के लर्न करने हैं, तो 225 तो 15 का है, 169 13 का है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। ये तुम्हारे चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 98 पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर मुझे m स्क्वायर माइनस 1 कैलकुलेट करना है, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। m स्क्वायर प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। देयरफॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट आर 12, 35, 37, ठीक है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया था, इन्होंने कहा था कि विच ऑफ द वन मेंबर इज 12, तो ये किसका मेंबर है, आइदर 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हें ढूंढना पड़ता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछा है इन्होंने, मतलब दो अलग अलग ढूंढने हमने, जिसमें वन ऑफ द मेंबर इज एज अ 5, ठीक है।
अब मैं ढूंढ लेती हूँ, मुझे पता है कि 2m को चूज करूंगी तो ये 2 से डिवाइड होता नहीं है, m स्क्वायर प्लस 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं प्लस 1 को उधर शिफ्ट करूंगी तो हो जाएगा -1 और फिर ये हो जाएगा 4 और हमें पता है कि किसका स्क्वायर रूट है तो 2 का है, ठीक है, 4 2 का स्क्वायर है इसलिए। अब मैं इसके बाद में ट्वाइस m ढूंढ लेती हूँ तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर इसके बाद में m स्क्वायर -1 ढूंढ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 दैट इज 4 -1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे जो अब पाइथागोरन ट्रिपलेट हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंपली 3,4,5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया वन ऑफ द मेंबर जो हमने ढूंढ लिया। अब हमें कोई अदर ऐसा भी पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है जिसमें 5 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये m है पाइथागोरन ट्रिपलेट तो ढूंढ लिया है, अब हमें अदर भी ढूंढना है, ऐसी एक और जिसमें 5 आंसर आएगा एज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। उसके लिए तो हमें जो हाइपोथेसिस वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, हमें ये नंबर भी गेस करना है और ये नंबर भी गेस करना है, ठीक है, क्योंकि 5 का भी हाइपोटेनियस हो नहीं सकता है इसके अलावा, ठीक है। इसमें तो 5 हाइपोटेनियस होगा, अब अगेन हाइपोटेनियस में नहीं आएगा, वो वन ऑफ द साइड बन जाएगी। तो हमें ढूंढना है कि ऐसा क्या है। तो तुम्हें पता है कि अगर मैं 12 के स्क्वायर में ऐड कर दूँ 5 के स्क्वायर को तो वो 13 का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे सेकंड वाले, जिसमें हम कहेंगे 5, 12, 3 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसको हम वेरीफाई कहाँ कैसे करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर से। अब तुम कहोगे मैम ऐसा ऐसा क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, ठीक है। ऐसा ऐसा हम ऑब्वियसली ऊपर भी कर चुके हैं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वही है कि इनमें हमें लर्न होना चाहिए, जैसे मुझे पता है कि 144 किसका स्क्वायर रूट है तो 12 का, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर फर्दर में हमने इन दोनों को ऐड कर लिया 248 एज इट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। फिर 64 हमें पता है 8 का है तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 256 एंड वो हमें पता है किसका है तो 16 का, तो हमारा आंसर है 16। अब अगेन यहाँ पे इन्होंने कहा है हुज वन ऑफ द मेंबर इज 50। ये तुम्हें ढूंढना है, क्या ये 2m का मेंबर है, m स्क्वायर -1 का है या m स्क्वायर +1 का है, ठीक है। अब 2m का ये जब होगा जब वो इवन नंबर है, जैसे हमें दिख रहा है ये 15 है, तो ये 2m का तो हो ही नहीं सकता है फर्स्ट पार्ट में। अब ये m स्क्वायर -1 का है या m स्क्वायर +1 का है, तो इसमें क्या करो, सिर्फ एक बार 1 को ऐड करके देखो, 1 को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 15 से 1 माइनस कर दिया तो 14 हो गया। 14 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसका मतलब ये माइनस वाले में होगा जो कि उधर जाके प्लस होके ऐड होगा। तो मैं लिखूंगी m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 15, फिर मैं -1 को शिफ्ट कर देती हूँ, हो जाएगा 16, तो ये है 4 का स्क्वायर रूट। अब मुझे ट्वाइस m ढूंढना है, तो ये जगह 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, एंड फिर मुझे m स्क्वायर +1 ढूंढना है, दैट इज हो जाएगा 4 का स्क्वायर +1 दैट इज 16 +1 इज इक्वल्स टू 17। तो हमारे जो मेंबर्स है वो जाएंगे 8, 15, 17, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 50 दे रखा है हमें, ठीक है, ये वन ऑफ द मेंबर है। तो अब इसमें क्या होगा, कोई बच्चे इसको ट्वाइस m से करेंगे, ठीक है, सॉल्व, तो डिफरेंट आंसर आएगा। मैं तुम्हें m स्क्वायर +1 वाले से करके दिखा देती हूँ, क्यों, क्योंकि जब m स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा मेरा, और m इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर मैं ट्वाइस m ढूंढूंगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, और मैं m स्क्वायर -1 कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1 दैट इज 49 -1 इज इक्वल टू 48। तो हमारे जो ट्रिपलेट है वो हो जाएंगे 14, 48, 50, ठीक है। तो जो कोई इसको ट्वाइस m से इक्वेट करेगा तो उसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। तो एक बार तुम्हें ये जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं बन जाएगा अगर हम +1 करें या -1 करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के ऊपर।
अब यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है कि हॉल की कैपेसिटी है 2704 सीट्स की, और इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द ईच रो। हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ सीट्स बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। इन्होंने हमें कहा है जितने सीट्स है उतने ही रोज हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी इक्वल टू 2704। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2704, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2704। अब देखो लास्ट में इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं कह रखा है कि कितना तो ऐड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या सब्ट्रैक्ट करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो चॉइस इज योर कि तुम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढना चाहते हो, लॉन्ग डिवीजन से ढूंढना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। तो ये हो जाएगा 2704, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 1, 2 6 are 12, 9, फिर ये हो जाएगा 13 एंड यहाँ पे आ जाएगा अगेन 13। फिर हम इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। इनके पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 52। तो इसका मतलब कितने नंबर्स ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं 52, या नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए 52। तो लास्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स आर 52, हाफ मार्क्स होता है उसका, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारे चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इधर वो कह देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या विदाउट कैलकुलेशन हमें स्क्वायर ये करके दिखाओ, विदाउट कैलकुलेटिंग 101 into 10। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी है। अब आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि 100 + 1 101 का स्क्वायर होता है। हमारी आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, जो कि होती है a² + 2ab + b², ठीक है। तो हम कर लेते हैं, a मेरा यहाँ पे क्या है 100 है और b क्या है 1 है, तो इसमें जब सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। अब 100 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं पता है, यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो इनको 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 1, इनका एडिशन करो तो ये हो जाएगा 10201, ठीक है। सिमिलरली हम 72 का भी कर लेते हैं, हमें स्क्वायर ढूंढना है तो ये सिंपली हो जाएगा 70 + 2 का स्क्वायर। इस केस में a मेरा 70 है, b मेरा 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4900। देखो एक जीरो है तो 2 बार लिख दिया, और पे 2 जीरो थे तो दो बार 2 जीरो लिखे हमने। 2 2 ज़ा 4 इंटू 7 280 + 4 हो जाएगा, तो हमारा ये एडिशन कितना हो जाएगा 5184 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें ए पार्ट, यहाँ पे है 4096 + 1296। अब देखो हम ऑलरेडी 4096 को कैलकुलेट भी कर चुके हैं और वापस से कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 16 हमें पता है ये 16 का है, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। प्लस अब हम 1296 का भी ढूंढ लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4, और ये 18 का है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। जिनको नहीं पता है वो अपना पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 18। अब देखो इसमें से ये 2 और 16, यहाँ पे 2 और 18 ये बाहर आ जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 18,
तो ये हो जाएगा 64, वो हो जाएगा 36, एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये 100 का स्क्वायर रूट है। तो जब भी बीच में एडिशन होगी बिटवीन टू डिफरेंट स्क्वायर रूट्स, तो तुम्हें याद रखना है इंडिविजुअली उनका स्क्वायर रूट उठाओ और फिर ऐड करो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर रूट्स कभी ऐड नहीं होते हैं। अब ये है डेसिमल्स वाला, तो मैं तो क्या करूंगी, पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा 144 अपॉन 100 माइनस 36 अपॉन 100। हमें पता है कि 144 तो 12 का है, 100 10 का, 36 6 का है और 100 इज अगेन 10 का। एलसीएम ऑलरेडी सेम है, 12 माइनस 6 तो 6 हो गए और डेसिमल्स लगा लो तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब ये कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो जैसे लीनियर इक्वेशन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जो ब्रेड पे होता है ना, सेकंड पोजीशन पे जो होता है उसको हम एक्स कंसिडर करते हैं। तो हम कहेंगे लेट ब्रेड्थ बी एक्स मीटर। तो देयरफॉर तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस का है इन्होंने, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है L, मतलब वैल्यू दे रखी है 2450, ये हो जाएगा L इंटू बी इज इक्वल्स टू 2450। L की वैल्यू 2x है, ब्रेथ की वैल्यू x है, 2450, तो ये सिंपली हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2450। अब 2 एक्स्ट्रा है तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं 2450 को 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 5। अब हमें ये ढूंढना है कि 1 2 2 5 किसका स्क्वायर रूट है। तो अगेन वही है, चॉइसेस जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये हो जाएगा 1 2 2 5, दैट इज 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 4 ज़ा 20, 49, 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये जब 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। पेयर में से एक एक नंबर को बाहर निकाल लो, दैट इज 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू 35। तो हम कहेंगे देयरफॉर हमारा ब्रेड्थ कितना है, तो 35 मीटर है, और लेंथ कितना है, तो दैट इज ट्वाइस x है। तो 2 इंटू 35 दैट इज इक्वल्स टू 70 मीटर। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 96। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 96। मेरी साइड कितनी आ गई है, 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है, 24 मीटर आ गई। अब इन्होंने एरिया पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा साइड की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, और हमें पता है 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और मीटर स्क्वायर उसका यूनिट, ठीक है। जिनको लर्न नहीं है वो कैलकुलेट करेंगे 24 इंटू 24, या फिर 20 प्लस 4 करके आइडेंटिटी लगा दो, या फिर उसको रट लो, ठीक है। अब सेकेंड में दो रूट्स है, देखो मल्टीप्लिकेशन है बीच में, याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम इन रूट्स को कंबाइन कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। मुझे पता है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और x किसका है, तो x का इज इक्वल टू 144। रूट के बाहर तो आ ही गए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 144 अपॉन 4, तो ये जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24, तो हमारा आंसर है 36। इसमें इन्होंने कहा है कि अ जनरल विशेस टू ड्रॉ अब his 7500 soldiers in the form of a square, पर इन्होंने हमें मेंशन कर रखा है कुछ को हम लेफ्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और कितने लेफ्ट आउट कर रहे हैं, तो लेफ्ट आउट का मतलब होता है कि हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, उतनों को हटा ही दिया हमने एक तरीके से।
तो तुम्हें पता याद रखना पड़ेगा कि लेफ्ट आउट और ऐड करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो चलो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। 7500 है, पीछे से पेयरिंग लगा देते हैं। 75 के नियर बाय स्क्वायर क्या है, तो 64 है, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64। इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 11। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा देते हैं, तो वो तुम्हारी चॉइस है। ये 16 हो जाएगा। इस पेयर को हम नीचे ले आते हैं, 1100 हो जाएगा। अब हमें 16 के अहेड एक नंबर ढूंढना है, ठीक है, जो कि 1100 से छोटा होना चाहिए। तो हम 9 से ही कर लेते हैं एक बार ट्राई। 9 9 सब 81, 8 कैरी, 9 6 सब 54 प्लस 8 62, 6 कैरी, तो ये 1521 हो रहा है, जो कि थोड़ा बड़ा नंबर है। फिर यहाँ पे हम 8 से ट्राई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, तो ये भी बड़ा ही नंबर आ रहा है। फिर हम 6 से ट्राई कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 39, 3 कैरी, और 6 1 से 6 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 996। तो हम इसी से कर लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 996। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 9 1। तो हमारे कितने सोल्जर्स हमें छोड़ने पड़ेंगे, 104। हम कहेंगे therefore 104 soldiers were left out। ठीक है, क्योंकि उनको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। तो अब फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन्होंने बस हमें सब्ट्रैक्शन पूछा था। पहले करते हैं ए पार्ट। देखो डिवीजन है 2025 एंड 2601 की। अब यही कि इनके स्क्वायर रूट ढूंढ लो तुम, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से ढूंढ लो, चाहे लॉन्ग डिवीजन से ढूंढ लो। ठीक है, तो 2025 का हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25। ठीक है, 5 8 जा 41। हमें पता है ये 9 इंटू 9 है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। फिर 2601 का भी ढूंढ लेते हैं ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, और ये 17 का है। तो ये सिंपली हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17। तो बाहर आ जाएगा सिंपली 5 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 17। तो ये जाएगा 45 अपॉन 51। और लॉन्ग डिवीजन करोगे, देखो ये स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। जो भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन कर रहे हो, टीचर को शो करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब है 4225 इंटू 4489। ठीक है, तो हम 4425 का ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 9, ये हो जाएगा 13 इंटू 13। अब 4489 देखो, ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ना तुम्हारा इससे डिवाइड हो रहा है 7 से, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा ढूंढना। तो बेटर है कि तुम लॉन्ग डिवीजन से ढूंढ लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम 44 के नियर बाय स्क्वायर नंबर है 36, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, और यहाँ पे आ जाएगा 889, और ये हो जाएगा 6 प्लस 6 यहाँ पे 12। ठीक है, 89 है, 9 हमें पता है कि 7 इंटू 7 करने से आएगा। तो हम देख लेते हैं ट्राई करके। 49 4 कैरी, 7 टू 14, 18 और 889। ठीक है, आ गया है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 889 0। तो ये सारा स्टेप शो करना है टीचर को। अब सिंपली ये तो 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 का आया है, और ये 67 इंटू 67 का आया है। ठीक है, तो इनके में से एक एक पेयर को बाहर निकाल लो। 5 इंटू 13 इंटू 67
that is 65 into 67 which is equals to 4355. अब यहाँ पे देखो ऐसा सा एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। वहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है। हमें पता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट हमारे पास 999 है, पर हमें इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। 999 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐड करोगे तो 4 डिजिट बन जाएगा। 999 में कुछ भी ऐड करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 4 डिजिट। हमें तो 3 डिजिट चाहिए, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो चलो पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं हम। 3 3 9 हो गया, ठीक है। 0, ये 9 पेयर हमने एज इट इज नीचे लिया है, और यहाँ पे 6 हो गए। तो हमें पता है ये 61 वन ज़ा ही होगा, तो ये हो गया 38। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हम कहेंगे therefore 38 must be subtracted from 999। तो इसका मतलब हो जाएगा 999 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 169, ठीक है। और हमें इसका स्क्वायर रूट भी ढूंढना है विच इज अ परफेक्ट। तो याद रखना जो यहाँ पे आएगा यही होगा, तो ये 31 का स्क्वायर रूट है। अब इन्होंने कहा है कि अ फार्मर wants to plow his square field of side 150 meter. How much area will he have to plow? स्क्वायर फील्ड है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली साइड का स्क्वायर होता है वो। साइड मुझे इन्होंने 150 दे रखी है, तो 150 का स्क्वायर ढूंढना है। तो सिंपली देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। 15 का स्क्वायर मुझे पता है 225 है, और 2 जीरोज लग जाएंगे क्योंकि एक जीरो है, तो जितने भी जीरोज होंगे ना उनके डबल करके लिखने होते हैं, ठीक है। तो 2 जीरोज लग जाएंगे। जिसको ये डिफिकल्ट लगता है तो भैया तुम आप मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड आउट कर लेना 150 इंटू 150 कितना होता है। मैंने तो शॉर्टेस्ट ट्रिक बता दी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में 0.7569 plus 0.4761 upon 0.7569 minus 0.4761। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लॉन्ग डिवीजन से ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि सिंपल मतलब ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स में बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं पे 7 13 17 ऐसे, ये जो प्राइम नंबर्स है ना इनकी यूटिलाइजेशन की जरूरत भी पड़ जाती है। कोई कोई तो डायरेक्ट प्राइम नंबर का ही स्क्वायर होगा, तो उसमें डिफिकल्टी हो जाती है। तो बेटर है कि हम लॉन्ग डिवीजन से ही ढूंढ लें। अब 75 के नियर बाय हमारे पास क्या नंबर है, तो 8 8 64 है, तो ये हो जाएगा 1 1, और 69 को नीचे ले लिया, 8 प्लस 8 तो 16 हो जाएगा। अब हमें नंबर ढूंढना है, तो हमें पता है 9 कब होता है, आइदर 3 इंटू 3 या 7 इंटू 7। तो एक बार हम 7 इंटू 7 ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 4 कैरी 7 6 42, 6 और 7 1 7 11 6 9 तो आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 87 माइनस 1169 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर रूट तो सिंपली 87 है। सेकेंड वाले का फाइंड आउट कर लेते हैं, 4761 है, पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 36, तो अगेन इट्स 1161, और यहाँ पे 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। अब देखो 1 कब आता है, इधर तुम 12 इंटू मतलब आगे 1 लिख लो या 9 लिख लो, ठीक है। तो हम इंटू 9 कर लेते हैं, क्योंकि 1 से तो 121 आएगा सिंपली। तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 2 ज़ा 18 और 16, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 26, ठीक है, 2 कैरी, एंड ये हो जाएगा 11। तो ये सिंपली 9 का स्क्वायर रूट है। तो इसको पहले हम डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7569 अपॉन 1 और 4 जीरोस, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 4761 अपॉन 4 जीरोस। अब देखो जो स्क्वायर रूट की साइन है ना वो डिनोमिनेटर तक आनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आधा लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे लिख देते हैं, नहीं फिर वो स्क्वायर रूट के अंदर काउंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7569 अपॉन 4 जीरोस माइनस
4761 अपॉन अगेन 4 जीरोस, ठीक है। तो मुझे पता है 7569 किसका है, तो 87 का, और 4 जीरोस है तो उसका हाफ कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस, तो ये 100 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो सिमिलरली ये 69 अपॉन 100 का है, और नीचे अगेन 87 अपॉन 100 माइनस 69 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 87 प्लस 69 अपॉन 100, एलसीएम सेम है। सिमिलरली नीचे 87 माइनस 69 अपॉन 100, अब देखो ये 100 तो कैंसिल हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर, इसलिए इनका एडिशन 156 हो जाएगा और इसका 18 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लोएस्ट फॉर्म करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 78 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, बस यहाँ पे वहाँ पे 3 डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने चूज कर लिया था ये क्वेश्चन। तो ये है 3 4 5 6 8, हमें एलसीएम ढूंढना है, ठीक है। 3 को तो एज इट इज ये 2 हो जाएगा, ये 5 एज इट इज, ये 3, ये 4, 2 से डिवाइड करने के बाद में अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3 रहेगा, ये 2 1 2, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 4, अगेन 2 से कर लेते हैं, तो 3 1 5 3 1, ठीक है। अब 3 से कर लेते हैं, 1 1 5 1 1, अब 5 से कर देते हैं, तो सारे 1 आ गए हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 एंड 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, तो सबको पेयरिंग दे दो, जितने हमारे पास नहीं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे देयरफॉर 2 इंटू 2, ठीक है। फिर इस 2 के लिए भी पेयर ले आओ, 2 इंटू 2, मतलब ये तो ऑलरेडी पेयर है, इसके पास पेयर नहीं था मैंने दे दिया, 3 के पास पेयर नहीं है और 5 के पास पेयर नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके ढूंढ लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 25, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3600, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सिंपली इसमें याद रखना है एलसीएम निकालो और जितनों के पास पेयर नहीं है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो वही तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जिसको ये सारे डिवाइड कर देंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। अब देखो लीस्ट नंबर का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, पर ग्रेटेस्ट का जरूर है, ठीक है। तो अब लीस्ट का क्या हो गया, हमें पता है कि सबसे लीस्ट हमारा 4 डिजिट नंबर है 1000, ठीक है। अब मैं अगर इसमें सब्ट्रैक्शन के मेथड अप्लाई करूं तो ये 3 डिजिट में चला जाएगा रादर देन 4 डिजिट का रह गया। तो तुम्हें याद रखना है कि इसमें तुम्हें एडिशन की मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम चलो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो ये 1 और 100, मतलब ये पेयर नीचे आ गया, 3 + 3 हो गया 6। अब याद रखना है कि एडिशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर चूज करते हैं, rather than taking a smaller number we take a bigger number। तो मैं 61 वन से तो 61 हो गया, तो ये तो 100 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे जानबूझ के 2 लिखूंगी जो कि थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 2 6 12, ये नंबर आ गया। अब हम कहेंगे therefore 124 में से मुझे 100 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना रिमाइंडर आया मेरा 24, तो मैं कहूंगी therefore 24 must be added to 1000, तो मैंने ऐड कर लिया 1000 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 1024, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम बड़ा नंबर चूज करते हैं rather than taking a smaller number, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी इन्होंने मेथड डिफिकल्ट बता रखी है एडिशन की, ये मेथड आसान है उससे। अब इन्होंने कहा है कि रेक्टेंगल है, ठीक है, ये 20 है तो ये 15 है, डायगोनल पूछा है तो हमने ज्वाइन कर दिया है। ये मेरा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तुम्हें पता होना चाहिए रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है, तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम,
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC तो मुझे ढूंढना ही है। AB इज 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर BC, ठीक है। अब ये हो जाएगा 225 प्लस 400, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 625। हमें पता है कि AC का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की साइन हटाते हैं जहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाता है, और ये किसका है, तो ये 25 का है। तो हम कहेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल इज 25 मीटर। याद रखना है जहां पे भी वर्ड प्रॉब्लम से लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क रिड्यूस हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि 6250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमने 9 चिल्ड्रन को लेफ्ट आउट कर दिया था। फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो। हम कहेंगे लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x। हमें इन्होंने कहा था कि 6250 में से इन्होंने 9 को छोड़ दिया था, तो ये हो जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 6241। अब हमें क्या करना है कि हमें गिवन है जितने स्टूडेंट्स है उतने ही रोज है, तो इज इक्वल्स टू 6241 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6241, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 6241। अब देखो तुम लोग इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेना, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से ढूंढ लेना, तो वो सिंपली तुम्हारा आ जाएगा 79। तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट्स थे इन ईच रो, देवर 79 स्टूडेंट्स, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये है कि एक नंबर है विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। हम कहेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब जब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 51.84। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51.84। हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है तो हम लिख देते रूट की साइन 51.84। अब वही है कि अगेन इसका लॉन्ग डिवीजन कर लो, 51 बार 0.84 बार, ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 2, और अब डेसिमल्स लेंगे तो 84 को नीचे ले आओ, ये 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है मेरा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 0। तो इसका मतलब मेरी x की वैल्यू क्या है 7.2। तो जब भी मैं 7.2 को 7.2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 51.84। अब इन्होंने कहा है कि लैडर, ठीक है, ये वॉल है, ये लैडर है, लैडर हमेशा टेढ़ी होती है, ठीक है। वॉल और हमारा जो फ्लोर है वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब लैडर 10 मीटर दे रखी है, फुट, ये ठीक है, ये लैडर की फुट है और ये वॉल है का फुट लगा लो, तो ये 6 मीटर है। और हमें ढूंढनी है हाइट ऑफ द वॉल, तो हम ए बी सी यहाँ पे नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय, पीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम, हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो 10 का स्क्वायर है, ए बी मुझे ढूंढना है, और बी सी है 6 का स्क्वायर, तो सिंपली हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64, और ये हो जाएगा 8, और यूनिट है मीटर, लास्ट में लिखोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द वॉल इज 8 मीटर। Find the side of a square whose area is equal to the area of rectangle of the side this and this। हमें given है simply area of square is equals to area of rectangle, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, तो सिंपली साइड का स्क्वायर होता है, और ये होता है L इंटू बी। मुझे L इंटू बी की वैल्यू दी है 6.4 इंटू 2.5, ठीक है। इसको तो अभी ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपली 16 हो जाएगा। मुझे तो साइड चाहिए तो यहाँ पे सामने वाले को रूट दे दो, ठीक है, स्क्वायर की साइन हटाते ही आगे रूट लग जाता है।
और ये 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का है, तो हम लिखेंगे therefore साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 मीटर। ठीक है, देखो लगने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं पर आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। अब ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। हम कहेंगे लेट द नंबर बी 2x 3x एंड 5x। ठीक है, सम ऑफ हु स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम। ठीक है, 3x का भी स्क्वायर 5x का भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 608। अब देखो इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स ढूंढो। 2 का तो 4 है, x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 9 है, x का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का 25 है और x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 608। अब x स्क्वायर तो एज इट इज पीछे रहेगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, 4 9 25 ऐड होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 + 9 13, 13 + 25 ये हो जाएगा सिंपली 38। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 608। एक्स स्क्वायर को यही रख देते हैं, 608 के नीचे हम 38 को भेज देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम इसको। डिवाइड कर दोगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब इन्होंने हमें वो नंबर्स ढूंढने के लिए कहे, हम कहेंगे therefore 2x इज इक्वल्स टू 2 into 4 इज इक्वल्स टू 8। then 3x is equals to 3 into 4 is equals to 12 and 5x is equals to 5 into 4 that is equals to 20। हम कहेंगे therefore the three numbers are 8, 12, 20। तो देखे होंगे, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से, पर पूछे भी जाते हैं। और प्लस थोड़ा सा एप्लीकेशन तो वही हो गया, पर वही है कि सॉल्विंग की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट हो गई। तो प्लीज इनको बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें परफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो एंड थैंक यू।